इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी थी। एक ही बार उस शक्ति का कर्ण प्रयोग कर सकते थे। नित्य रात्रि को वे संकल्प करते थे दूसरे दिन अर्जुन पर उसका प्रयोग करने के लिए, किंतु श्री कृष्णचंद्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे। वे शक्ति का प्रयोग करना भूल जाते थे। भगवान ने भीम के पुत्र घटोत्कच को रात्रि युद्ध के लिए भेजा। उसने राक्षसी माया से कौरव सेना में त्राही त्राही मचा दी। दुर्योधन आदि ने कर्ण को वश किया। यह राक्षस अभी सबको मार देगा। यह जब दिखता ही नहीं तब इसके साथ युद्ध कैसे हो। इसे चाहे जैसे ही मारो, इसे चाहे जैसे भी हो मारो। अंत में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ी। वह राक्षस मर गया। घटोत्कच की मृत्यु से जब पांडव दुखी हो रहे थे तब श्री कृष्ण को प्रसन्न होते देख अर्जुन ने कारण पूछा। भगवान ने बताया, कर्ण ने तुम्हारे लिए ही शक्ति रख छोड़ी थी। शक्ति न रहने से अब वह मृत सा ही है। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी, यज्ञद्रोही, पापी और धर्म का लोप करने वाला था। उसे तो मैं स्वयं मार डालता, किंतु तुम लोगों को बुरा लगेगा इसलिए अब तक छोड़ दिया था। कर्ण से युद्ध में अर्जुन ने अपने सखा से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे। भगवान ने कहा, चाहे सूर्य भूमि पर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल बन जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसार प्रलय हो जाएगी। मैं अपने हाथों से ही कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। भगवान ने तो बहुत पहले घोषणा की थी, जो पांडवों के मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं, और जो पांडवों के शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं। उन भक्त वत्सल के लिए भक्त सदा से अपने हैं। जो भक्तों से द्रोह करते हैं श्री कृष्ण सदा ही उनके विपक्षी हैं। कर्ण ने अपने अनेक प्रयत्न किए। उसने सर्पमुख बाण छोड़ा, दिशाओं में अग्नि लग गई। दिन में ही तारे टूटने लगे। खांडव दाह के समय बचकर निकला हुआ अर्जुन का शत्रु अश्वसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने उसी बाण की नोक पर चढ़ बैठा। बाण अर्जुन तक आए इससे पहले भगवान ने रथ को अपने चरणों से दबाकर पृथ्वी में धंसा दिया। बाण केवल अर्जुन के मुकुट में लगा, जिससे मुकुट भूमि पर जलता हुआ गिर पड़ा। महाभारत के युद्ध में इस प्रकार अनेक अवसर आए। अनेक बार अर्जुन की बुद्धि तथा शक्ति कुंठित हुई, किंतु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुन ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही बाण से प्रलय कर देने वाला पाशुपतास्त्र था, परंतु प्राण संकट में होने पर भी उसको काम में लेने की उन्होंने इच्छा नहीं की। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के चरणों में उनका विश्वास एक पल को भी शिथिल नहीं हुआ। इसी प्रेम और विश्वास ने भगवान को बांध लिया था। भगवान उनका रथ हाँकते, घोड़े धोते और आपत्ति में सब प्रकार उनकी रक्षा करते। श्री कृष्ण के प्रताप से ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। विजय हो जाने पर अंतिम दिन छावनी पर आकर भगवान ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा। आज यह नई बात थी, पर अर्जुन ने आगे पालन किया। अर्जुन के उतरने पर जैसे ही भगवान उतरे के रथ की ध्वजा पर बैठा दिव्य वानर भी अदृश्य हो गया और वह रथ घोड़ों के साथ तत्काल भस्म हो गया। भगवान ने बताया, दिव्यास्त्रों के प्रभाव से यह रथ भस्म तो कभी का हो चुका था। अपनी शक्ति से मैंने इसे अब तक बचाए हुए था। आज तुम पहले ना उतर जाते तो रथ के साथ ही भस्म हो जाते। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भस्थ बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ। उसे श्री कृष्णचंद्र ने जीवित कर दिया। सुधन्वा को मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, तब भी मधुसूदन ने ही उनकी रक्षा की। द्वारका में एक ब्राह्मण का पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाया करता था। दुखी ब्राह्मण मृत शिशु का शव राजद्वार पर रखकर बार बार पुकारता, पापी ब्राह्मण द्रोही शठ लोभी राजा के पास पाप से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसारत दुष्चरित्र अजितेंद्रिय होता है उसकी प्रजा कष्ट पाती है और दरिद्र रहती है। ब्राह्मण के 8 बालक इसी प्रकार मर गए। किसी के लिए कुछ होता नहीं था, किसी के लिए कुछ होता नहीं था। जब 9वें बालक का मृत शव लेकर वह ब्राह्मण आया तब अर्जुन
राजभवन में ही थे। वे श्री कृष्ण के साथ द्वारका आए हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी तो पास आकर कारण पूछा और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि आपके बालक को न बचा सकूं तो मैं अग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दूंगा। 10वें बालक के उत्पन्न होने के समय ब्राह्मण ने समाचार दिया। उसके घर जाकर अर्जुन ने सूती कागार को ऊपर नीचे चारों ओर बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि उसमें चींटी भी न जा सके। परंतु इस बार बड़ी विचित्र बात हुई। बालक उत्पन्न हुआ, रोया और फिर शरीर अदृश्य हो गया। ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कारने लगे। वे महारथी कुछ बोले नहीं, उनमें अभी अहंकार था। भगवान से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। योग विद्या का आश्रय लेकर वे यमपुरी गए। वहां ब्राह्मण पुत्र न मिला तो इंद्र, अग्नि, नैऋति, चंद्र, वायु, वरुण आदि लोकपालों के धाम, अतल वितल आदि नीचे के लोग भी ढूंढे, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण पुत्र नहीं मिला। अंत में द्वारका आकर वे चिता बनाकर जलने को तैयार हो गए। भगवान ने अब उन्हें रोका और कहा, मैं तुम्हें द्विजपुत्र दिखलाता हूं, मेरे साथ चलो। भगवान को तो अर्जुन में जो अपनी शक्ति का गर्व था उसे दूर करना था, वह दूर हो चुका था। अब अपने दिव्य रथ में अर्जुन को बैठाकर भगवान ने सातों द्वीप, सही पर्वत और सातों समुद्र पार किए। लोकालोक पर्वत को पार करके अंधकार में प्रदेश में अपने चक्र के तेज से मार्ग बनाकर अनंत जल के समुद्र में पहुंचे। अर्जुन वहां की दिव्य ज्योति देखने में असमर्थ थे, अतः नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर भगवान शेष शाही के समीप पहुंचे। अर्जुन ने वहां भगवान अनंत शेष जी की शैया पर सोए नारायण के दर्शन किए। उन भूमा पुरुष ने दोनों का सत्कार करके उन्हें ब्राह्मण के बालक देते हुए कहा, तुम लोगों को देखने के लिए ही मैंने ये बालक यहाँ मंगाए थे। तुम नारायण और नर हो, मेरे ही स्वरूप हो। पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, अब शीघ्र यहाँ आ जाओ। वहां से आज्ञा लेकर दोनों लौट आए। अर्जुन ने ब्राह्मण को बालक देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। महाभारत के तो मुख्य नायक ही श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। अर्जुन की शूरता, धर्मनिष्ठा, उदारता, भगवत भक्ति तथा उन पर भगवान मधुसूदन की कृपा का महाभारत में विस्तार से वर्णन है। दूसरे पुराणों में भी अर्जुन का चरित्र है, उन ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ तो थोड़े से चरित्र संकेत रूप से दिए गए हैं। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, नारायण के नित्य संगी नर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब परम धाम गए तब वहां अर्जुन को उन्होंने भगवान के पार्षदों में देखा। दुर्योधन तक ने कहा, अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण अपना दिव्य लोक भी त्याग सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा और परम इष्ट तक कहते रहे हैं और उन्होंने अपना और अर्जुन का प्रेम बने रहने तथा बढ़ने के लिए अग्नि से वरदान तक चाहा था। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे, किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा उनके प्राण ही थे। श्री कृष्णचंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे, क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे, इस प्रसंग में एक कथा इस प्रकार है। एक बार कैलाश के शिखर पर श्री गौरी शंकर भगवत भक्तों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसंग में जगत जननी श्री पार्वती जी ने आशुतोष श्री भोले बाबा से निवेदन किया, भगवान जिन भक्तों की आप इतनी महिमा वर्णित करते हैं उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा कीजिए। आपके श्री मुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है।